नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। दुनिया भर के ज्योतिषियों का मानना है कि जब चंद्र ग्रहण होता है तब दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती है। पहले ही दिन से दुनिया एक बहुत खूनी जंग देख रही है, रूस और यूक्रेन की जंग, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोगों ने पलायन किया है। ऐसे वक्त में चंद्र ग्रहण कई बड़े संकेत दे रहा है। ये चंद्र ग्रहण भी साधारण चंद्र ग्रहण नहीं है, इसे ब्लड मून कहा जाता है। तो क्या है ये ब्लड मून और दुनिया में और खून बहाने वाला है, या फिर नजदीक आ रहे चंद्रमा की शीतलता से जंग खत्म हो जाएगी? आखिर दुनिया में क्या होने जा रहा है? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमने कई प्रसिद्ध ज्योतिषियों से बात की है। इन विद्वानों ने पुतिन और ज़ेलेंस्की की कुंडलियों की स्टडी करके बहुत चौंकाने वाली बातें बताई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चंद्र ग्रहण की छाया यूक्रेन, नाटो, यूरोप और अमेरिका पर तो पड़ ही रही है, लेकिन रूस पर चंद्र ग्रहण की छाया का असर बहुत कम है। तो क्या ये चंद्र ग्रहण रूस को फायदा पहुंचाने वाला है? क्या ये चंद्र ग्रहण जंग को पलट देगा? इन सारे सवालों का जवाब हमने ज्योतिष विज्ञान से तलाशा है। क्या है रूस और यूक्रेन की जंग और चंद्र ग्रहण का ये पूरा रहस्य, दिखाते हैं आपको आज की इस स्पेशल रिपोर्ट। लाल रंग का चंद्रमा, जिस पर पूरी दुनिया में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक बार फिर चंद्र ग्रहण है, और वो भी ब्लड मून के साथ। धरती के सबसे ज्यादा नजदीक अगर कोई ग्रह है तो वो है चंद्रमा, और इसीलिए चंद्रमा का असर भी धरती पर सबसे ज्यादा है। और इस बार चंद्र ग्रहण ऐसे समय पर पड़ रहा है जब रूस और यूक्रेन जंग की आग में जल रहे हैं। प्रसिद्ध ज्योतिष चंद्र ग्रहण और युद्ध से जुड़े सवालों का जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए, इस चंद्र ग्रहण की छाया ने दुनिया को कैसे दो हिस्सों में बांट दिया। एक जो रूस के साथ है और दूसरा जो रूस के खिलाफ है। कहां-कहां पर चंद्र ग्रहण की छाया पड़ रही है, ये हम आपको दिखाते हैं। रूस की पश्चिमी सीमा पर चंद्र ग्रहण की छाया पड़ रही है। पूरे यूक्रेन पर चंद्र ग्रहण की छाया पड़ रही है, जहां भीषण युद्ध चल रहा है। फिनलैंड के भी दक्षिणी हिस्से पर चंद्र ग्रहण की छाया है। फिनलैंड से अब रूस का तनाव शुरू हो चुका है। अब आप देख रहे हैं स्वीडन और नॉर्वे पर भी चंद्र ग्रहण की छाया है। स्वीडन और नॉर्वे के साथ भी रूस के संबंध इस वक्त अच्छे बिल्कुल नहीं है। देखिए, पोलैंड भी चंद्र ग्रहण की छाया में है, जो रूस के निशाने पर है। इसके अलावा ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस समेत पूरे यूरोप पर चंद्र ग्रहण की छाया पड़ रही है, जो पुतिन के लिए सीधी चुनौती बन रहे हैं। आगे देखिए, पूरा काला सागर चंद्र ग्रहण की छाया में आ रहा है। यहाँ पर कब्जे की सबसे बड़ी जंग चल रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, यूनाइटेड स्टेट्स यानी सुपर पावर अमेरिका पर भी चंद्र ग्रहण की छाया है। ये चंद्र ग्रहण आखिर संकेत क्या देता है? क्या युद्ध भड़कने वाला है, या फिर जंग का परिणाम बस आने ही वाला है? जब भी पृथ्वी लोक के ऊपर ये ग्रहण होते हैं तो इसका सीधा प्रभाव उपद्रव के तौर पर होता है। इसका सीधा प्रभाव तूफान के तौर पर होता है, चक्रवात के तौर पर होता है, सुनामी के तौर पर होता है, युद्ध के तौर पर होता है। और रेल दुर्घटनाएं
आगजनी बम विस्फोट के तौर पर होता है। इसलिए जो चंद्र ग्रहण हुआ है, इसका प्रभाव रूस और यूक्रेन दोनों के ऊपर ही नेगेटिव प्रभाव रहेगा। इसलिए युद्ध के शांत होने की संभावना नहीं कहा जा सकता। तुला राशि से वृश्चिक राशि 12वीं राशि है, वह व्यय भाव है, और व्यय भाव का जो स्वामी है मंगल और शनि की जो युति बन रही है इसी राशि पर, वृश्चिक राशि पर, यह मंगल और शनि संहार योग का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार से यदि अभी भी पुतिन और यूक्रेन एक दूसरे के प्रति बैठ करके बात करके इस झगड़े को समाप्त नहीं करते तो पुतिन भी असुरक्षित हैं और यूक्रेन का तो सर्वनाश हो ही जाएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि का हो जाता है, और नीच राशि का चंद्रमा मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तीनों ही प्रकार से कमज़ोर कर देता है। क्या ये चंद्र ग्रहण का ही असर है कि एक बार फिर अचानक रूस ने फिर से परमाणु हमले की धमकियां देना शुरू कर दिया है? क्या है रूस की नई परमाणु धमकी जिससे दुनिया घबरा गई है? आपको बताएंगे। आखिर क्यों यूक्रेन के सैनिक अब अपनी जेब में प्ले कार्ड्स यानी ताश के पत्ते लेकर घूम रहे हैं, और इन ताश के पत्तों में पुतिन के सैनिकों और जनरलों की तस्वीरें। आखिर पुतिन की आर्मी पर ये कौन सी नई आफत आने वाली है? कौन है यूक्रेन की वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जिसने पुतिन को शूट करने की धमकी दी है? निशाना इतना जबरदस्त कि दुनिया में जिसका नाम है। कैसे रूसी सैनिकों को जेलेंस्की की इस गोल्ड मेडलिस्ट शूटर ने धमकाया है, आपको दिखाएंगे आगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं परमाणु हमले की धमकी की, जो चंद्र ग्रहण के ठीक पहले रूस की तरफ से दी गई है। अलेक्सी जुरावलेव पुतिन के करीबियों में शामिल है। अलेक्सी जुरावलेव पुतिन के वरिष्ठ सहयोगी माने जाते हैं और वो ड्यूमा की रक्षा समिति के उपाध्यक्ष भी हैं, जो रूस की सरकार में एक बहुत अहम पद है। रूस और यूक्रेन की जंग के 80वें दिन अलेक्सी जुरावलेव ने परमाणु हमले की धमकी दी। अलेक्सी जुरावलेव ने यह दावा किया है कि रूस सिर्फ 3 मिनट में ब्रिटेन पर परमाणु हमला कर सकता है। अलेक्सी जुरावलेव ने रूस की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक सरमत का नाम लिया है। सरमत एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका वजन 208 टन है और इसकी लंबाई है 14 फीट। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिसाइल में 15 परमाणु बम लगाए जा सकते हैं, यानी 15 देशों पर इससे परमाणु हमले किए जा सकते हैं, या एक ही देश के 15 शहरों को इससे निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन अलेक्सी जुरावलेव ने अभी सिर्फ 2 नाम लिए हैं, ब्रिटेन और फिनलैंड। फिनलैंड की राष्ट्रपति शाउली निनेस्टो ने नेटो में शामिल होने का प्लान बनाया। इसके बाद नाराज होकर रूस ने ब्रिटेन और फिनलैंड को ये धमकी दी है। इस धमकी पर जवाब फिनलैंड की तरफ से भी आया है। फिनलैंड का कहना है कि ये यूक्रेन में रूस की पराजय का संकेत है, यानी फिनलैंड रूस के घावों पर नमक छिड़क रहा है, जिसका परिणाम और बुरा हो सकता है। पुतिन के सहयोगी अलेक्सी जुरावलेव ने साफ कहा है कि वो साइबेरिया से फिनलैंड पर मिसाइल छोड़ सकते हैं। अलेक्सी जुरावलेव ने यह भी कहा कि ब्रिटेन भी रूस की सरमत मिसाइल की रेंज में आता है। अलेक्सी जुरावलेव ने कहा है कि कैलिनग्राद से भी वो ब्रिटेन और फिनलैंड पर परमाणु हमला कर सकते हैं।
आपको याद होगा कि यूक्रेन ने दावा किया कि रूस यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव से पीछे हट रहा है, लेकिन एलेक्सी जुरावलेव ने दावा किया कि खार्किव से पीछे हटना उनकी रणनीति का हिस्सा है और अब वो अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने जा रहे हैं। उनका सारा फोकस डोनबास ही रहने वाला है। आखिर युद्ध में क्या होने वाला है, ये खतरनाक संकेत ज्योतिष विज्ञान से भी मिलने के दावे किए जा रहे हैं। कई ज्योतिष वैज्ञानिकों की राय है कि यूक्रेन की जन्म कुंडली में लग्न में ही शनि और चंद्र की युति है, जिसे ज्योतिष में विष योग कहा गया है। इस युति का साफ मतलब है कि यूक्रेन के लोगों को भीषण मानसिक पीड़ा झेलनी होगी। ज्योतिष वैज्ञानिकों ने रूस और यूक्रेन की इस जंग पर और भी कई अहम बातें बताई हैं। यह बिल्कुल सिद्धांत है कि जिस राशि पर ग्रहण लगता है सबसे अधिक हानिकारक उसी के लिए रहता है। वृश्चिक राशि पर ग्रहण लग रहा है, वृश्चिक राशि यूक्रेन की है। यूक्रेन के लिए यह ग्रहण बेहद घातक सिद्ध होगा। घातक ही नहीं, अनेक प्रकार की परेशानियों को लाने वाला ग्रहण है और ये ग्रहण 6 महीने तक अपना प्रभाव देगा। आप 6 महीने के अंदर देखेंगे कोई यूक्रेन का मित्र नहीं बनेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की जो कुंडली है वो वृष लगन की है। वृष लगन कोई युद्ध वाली लगन नहीं होती है और पुतिन साहब की जो लगन है वो तुला है। इन दोनों का स्वामी शुक्र होता है। अजीब इत्तेफाक है कि दोनों का स्वामी शुक्र है, दोनों ही रोमांटिक नेचर के हैं। लेकिन फर्क इतना है कि पुतिन साहब की जो कुंडली है वो तुला लगन की है, वो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, वो पावरफुल होती है और वृष राशि शुक्र की इतनी पावरफुल नहीं होती है। इसलिए जेलेंस्की की जो कुंडली है उसके अंदर राहु का जो गोचर है मेष राशि में, उनको हताशा, निराशा, उनका गिरफ्तार होना, युद्धबंदी होना, ऐसे योग बनाएगा। ज्योतिषों के मुताबिक कैसे यूक्रेन की जन्म कुंडली में यह विष योग यूक्रेन के लाखों लोगों को भयंकर मानसिक पीड़ा दे रहा है। आज की तारीख में कोई भी बहुत आसानी से समझ सकता है। यूक्रेन में बिजली नहीं है, खाने का संकट है, लोग पलायन करने को मजबूर हैं और यूक्रेन के अंदर जगह जगह माइंस बिछी है, यानी कदम कदम पर खतरा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोशुल इलाके में। दरअसल हम गुजर रहे थे और इस बोर्ड पर मेरी नजर पड़ी, हम यहीं पर रुक गए। डेंजरस का साइन इस पर बना हुआ है और जब मैंने यहाँ पर आमी से पूछा कि ये यूक्रेनी भाषा में क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर डेंजरस जोन है, पीछे माइंस है, कभी भी विस्फोट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर माइंस को डिफ्यूज करने के लिए टीम अभी तक नहीं पहुंची है। यहाँ पर समझना बेहद जरूरी होगा। जैसे हम पीछे ये झूले देख सकते हैं बच्चों के लिए, अगर हम इस झूले को गोल गोल घुमाते हैं तो यहाँ पर भी छोटी छोटी माइंस हो सकती हैं जो घुमाने से फट सकती हैं। ऐसे में बहुत सावधानी हमें बरतनी होगी। यहाँ से रूसी सेना चली तो गई है, यूक्रेनी सेना ने जवाब दिया, लेकिन वो माइंस को छोड़ करके गई है। पेड़ पर भी माइंस हो सकती है, तो ऐसे में किसी भी चीज को हम छू नहीं सकते हैं। संकट सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं है, निशाने पर तो व्लादिमीर पुतिन भी है और उन पर निशाना लगाने वालों की ख्वाहिश रखने वाले लोग यूक्रेन के। यूक्रेन की गोल्ड मेडलिस्ट निशानेबाज क्रिस्टीना दिमित्रोको ने पुतिन की आर्मी और पुतिन को धमकी दी है। क्रिस्टीना का निशाना बहुत अचूक है। साल 2016 के यूथ ओलंपिक गेम्स में क्रिस्टीना ने स्वर्ण पदक जीता था। क्रिस्टीना ने एक ऐसी प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया था जिसमें शूटिंग भी होती है और बर्फ में स्केटिंग भी होती है। साल 2016 में क्रिस्टीना ने इस खेल में अपना परचम लहरा दिया था और अब क्रिस्टीना ने ये धमकी दी है कि उसके निशाने से कोई भी बच नहीं सकता। क्रिस्टीना ने कहा है कि मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा युद्ध होगा। कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। मैं अच्छी तरह से शूट कर सकती हूँ, निशाना लगा सकती हूँ, इसीलिए आक्रमणकारियों के पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। भले ही मैं अपनी बायथलान राइफल को अस्थायी रूप से मशीन गन में बदल दूं, लेकिन मेरे हाथ में जो भी हथियार है, मैं अंत तक खड़ी रहूंगी और जीत हमारी होगी।
लेकिन क्या रूस पर कोई खतरा है? आखिर ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है? रूस जीतेगा या फिर हारेगा? कई ज्योतिष वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है, अभी रूस की कुंडली में बुध की महादशा है। बुध रूस की कुंडली में लग्नेश है। लग्नेश की दशा में रूस और ज्यादा शक्तिशाली बनेगा। इस युद्ध पर ज्योतिष विज्ञान की स्टडी करने वालों ने और भी कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की हैं। देखिए ये तस्वीरें, ताश के ऐसे पत्ते आपने शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। जरा देखिए इन ताश के पत्तों में रूस के कितने जनरलों और सैनिकों की तस्वीरें हैं। यूक्रेन के 10 सैन्य अधिकारी। दरअसल जेलेंस्की ने इन सभी को वार क्रिमिनल घोषित किया है। ताश के ये पत्ते यूक्रेन की आर्मी ने विशेष रूप से तैयार करवाए हैं। जंग लड़ रहे यूक्रेन के सैनिक अपनी जेब में इन ताश के पत्तों को रखेंगे। एक तरफ इन ताश के पत्तों से यूक्रेनी सैनिकों का मनोरंजन होगा और दूसरी तरफ इसी ताश के पत्तों से रूस के इन जनरलों को पहचानेंगे जिन पर युद्ध अपराधों का आरोप लगा है। अमेरिका ने जब इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन पर हमला करवाया था तो उसने अपने सैनिकों के लिए ताश के पत्ते बनवाए थे जिसमें सद्दाम के करीबियों की तस्वीरें थी। ये तस्वीरें इसलिए थी ताकि जब सद्दाम हुसैन के करीबियों की मौत हो तो उनके सैनिकों को पता चल जाए कि कहीं मरने वाला सद्दाम का करीबी तो नहीं था। दरअसल यूक्रेन की सरकार ने ये आरोप लगाए हैं कि रूस के सैनिकों ने कब्जा किए इलाकों में आम नागरिकों पर अत्याचार किए। युद्ध अपराधियों के आरोपी सैनिकों पर यूक्रेन की अदालतों में सुनवाई भी हो रही है। ये तस्वीर देखिए, कीव के अंदर एक रूसी सैनिक है जिसको पकड़कर अदालत में लाया जा रहा है। रूसी सैनिक के हाथ पीछे बांध दिए गए हैं और वो यूक्रेन के सुरक्षा कर्मियों से घिरा हुआ है। रूसी सैनिकों को एक कांच के केबिन में बंद कर दिया गया है और उसका सिर झुका हुआ है। दुनिया भर के मीडिया और कैमरों के बीच ये नुमाइश की जा रही है। इस रूसी सैनिक का नाम है वादिम शिशमरी, जिस पर 62 साल के एक बूढ़े यूक्रेनी नागरिक ने गोली मारने का आरोप लगा है। जेलेंस्की यूक्रेन के अंदर ही नहीं बल्कि डोनबास पर भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। Переговори з делегацією сенаторів США на чолі з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчеллом МакКоннеллом вважають, що цей візит вкотре демонструє міцність двопартійної підтримки нашої держави, потужність зв'язку між українським та американським народами. Обговорили різні напрямки підтримки нашої держави, зокрема оборону і фінансову, а також ऐसा लगता है कि जंग अभी कई महीने और खिंचने वाली है, क्योंकि यूक्रेन के पास हथियारों की कमी नहीं है बल्कि उसे लगातार नेटो से मदद मिल रही है।